आज देखेंगे हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-2024 का बीएमटी का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है 5 7 9 11 में कौन सा पद 27 होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग कि इंक्रीमेंट हो रहा है, जो बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, दो दो करके बढ़ रहा है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे डी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू तो 5 है, पता है। हमसे क्या पूछा है, कौन सा टर्म 27 होगा, यानी कि एन का वैल्यू दिया हुआ है 27। अब एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ डी दिए 27। ए का वैल्यू 5 था, एन का वैल्यू नहीं पता, यही तो निकालना है, और डी का वैल्यू 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू टू, ये 5 को उठा के उधर लेके जाएंगे, 27 माइनस 5 यानी कि 22 हो जाएगा। ये वाला 2 भी इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ है n माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 होगा, ये 1 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 12। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी एपी का क्वेश्चन है, मगर इस बार दे दिया है tn इक्वल टू 3n प्लस 5। तो बताना है एपी का पद अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले हमको t1 और t2 चाहिए होगा, तब ना d का वैल्यू होता है t2 माइनस t1। तो पहले t1 कैसे निकालेंगे, n की जगह में 1 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 3 प्लस 5 यानी 8 आ गया। दूसरा t2 क्या होगा, 3 2 6, 6 प्लस 5 यानी कि 11। अब 11 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 3, तो d का वैल्यू आ गया 3, यानी कि ऑप्शन बी सी ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ 70 k 100 ये एपी में बोला है, कॉमन नहीं एपी में है। तो बोल रहा क्या है, k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको पता है d जो होता है वो इक्वल होता है d1 और d2। d1 क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, और d2 क्या होता है a3 माइनस a2 होता है। a2 k है, यहाँ 70 लिखेंगे, a3 100 है, यहाँ k लिखेंगे। अब k को अगर उठा के इधर लेके आएंगे तो पहले से यहाँ k था, ये k इधर आएगा तो प्लस k हो जाएगा। यहाँ 170 उठा के इधर लेके आएंगे तो प्लस में 70 हो जाएगा, यानी कि 170 और ये हो जाएगा 2k, k इक्वल टू हो जाएगा 170 बाई 2। 2 से काटते हैं, 2 8 जा 16 और 2 5 जा, यानी कि k इक्वल टू आ जाएगा 85, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर में बोला गया है जीएम का डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया है। जीएम क्या होता है, जीएम होता है रूट ओवर एबी। तो खोजेंगे रूट ओवर एबी का है, सी नंबर में, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि हमको फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट 5 टर्म क्या होता है, a1 a2 a3 और a4 a5, ये हमको फाइंड करने बोला है। और गिवन क्या है, गिवन है a3, और a3 क्या होता है, a3 होता है ए आर स्क्वायर। थर्ड टर्म जीपी में थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर होता है। ये हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, a1 a2 a3 a4 a5 का प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है ar, और ये है थर्ड टर्म ar स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ar क्यूब, और फिफ्थ टर्म है ar4। ये कितना बार है यहाँ पर 5 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे पावर में 5। आर कितना टाइम है, ये एक बार है, ये दो बार है, ये तीन है, ये चार बार है। तो टोटल मिला के हम लोग पढ़े हैं कि अगर यहाँ पे 1 है, ये कितना है R2 है, R3 है और R4 है, तो हमको पता है कि ये पावर्स क्या होता है, ऐड होता है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि R का पावर 10 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं R का पावर 10। अब क्योंकि ये दोनों में हम देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर का पावर 5। क्यों, 5 जब दोनों के पास जाएगा तो क्या होगा, 5 इसके पास जाएगा तो 10 होगा, 5 इसके पास जाएगा तो 5 होगा। क्यों लिखे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का पावर 5। अब 4 का पावर 5 कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स 4 कर देंगे। ठीक है, 5 टाइम्स 4 कितना होता है 1024 होता है, हमको याद है इसलिए हम लिख दिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लेना अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या लिखा गया है 2, 8, 32, वो पॉइंट दे दिया गलत से, वो एक्चुअली में कॉमा है। ठीक है, 5 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। अब देख के लग रहा है क्या ये
4 टाइम्स हो जा रहा है, 2 चौके 8, 8 चौके 32, यानी कि r का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। a का वैल्यू तो पता ही है हम लोग को, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। अब Sn के बारे में बात करें, Sn हम लोग दो पढ़े, पहला a r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, जिसमें r बड़ा होता है 1 से, और एक पढ़े थे a 1 माइनस r टू दी पावर n बाई 1 माइनस r छोटा होगा 1 से। तो फिलहाल r का वैल्यू कितना है 4 है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये वाला लगाएंगे, क्या लिखेंगे s5 इक्वल टू a का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू 4 है, 4 का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, यानी कि 2, 4 का पावर 5 हम थोड़ी देर पहले बताते हैं, 4 का पावर 5 कितना होता है 1024 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 into 1023 डिवाइडेड बाई 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4602 डिवाइडेड बाई 3। अब ऑप्शन 6 नंबर में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो कटना चाहिए, चलो काट के देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 6 18, 2 बचा, 3 8 24, 3 2 6, 6 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या लिखा गया, बोला गया है 8/3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये गलत है, ये 8/3 नहीं होगा, यहाँ होगा 3/8, 3/8 और 4 के बीच में हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हम लोग को HM का फार्मूला पता है, क्या होता है, फार्मूला होता है 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B, यानी कि 2 लिख दिए, A का वैल्यू कितना है 3/8 और B का वैल्यू है 4, नीचे कितना लिखेंगे 3/8 प्लस 4, ये 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 2 से 12, ऊपर बचा है 3, नीचे कितना होगा 8 चौके 32, 32 प्लस 3 35 हो जाएगा, नीचे 8, 8 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 या 24 और नीचे हो जाएगा 35, ये आंसर होगा हम लोग का, और ये आंसर है बी नंबर में। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर में आते हैं, 8 नंबर में लिखा हुआ है 15PR इक्वल टू 2730। तो सबसे पहला काम ये होता है 15 का फैक्टोरियल, और ये होता है 15 माइनस r फैक्टोरियल, ये है 2730। अब हमको चाहिए r का वैल्यू, r का वैल्यू के लिए क्या करेंगे 15 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 15 14 30 और 12 फैक्टोरियल लिख के फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ कितना लिखा हुआ है 2730, ये है 15 माइनस r। अब काटेंगे 5 का टेबल में 5 3 15, 5 5 25, कैरी किए 2 यानी कि 23, 5 4 20, 5 6 30, 3 से काटते हैं, 3 1 3, 2 बचा, 3 8 24, 3 2 6। अब काटते हैं 2 से, फिर से यहाँ 7 लिख देते हैं, 2 9 18, 2 1 2 और 13 7 91 होता है, काट दिए। यहाँ बचा हुआ 12 फैक्टोरियल, यहाँ है 15 माइनस r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 12 इक्वल टू 15 माइनस r, r को उठा के इधर लेके आ जाते हैं, यहाँ से हटा के इधर लिख देते हैं r को, ये हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 12, तो r इक्वल टू हो जाएगा 3। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 3 यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या लिखा गया, बोला गया 3 व्यक्ति को 6 इनाम देना है, कितने तरीके से एक व्यक्ति को कितने भी इनाम मिल सकते हैं, मतलब हम लोग के पास 3 इनाम है, यानी कि फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज है, थर्ड प्राइज है, आदमी कितना है 6 आदमी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताओ ये पहला वाला इनाम किसी को भी मिल सकता है, यानी कि हम लोग के पास कितना तरीका होगा 6, दूसरा वाला इनाम फिर से किसी को भी मिल सकता है तभी 6, तीसरा इनाम भी किसी को मिल सकता है 6, तो कितना हो गया 2 1 6। अब ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में खाली क्यूब लिख के छोड़ दिया, 6 का पावर 3 लिख के छोड़ दिया है, ये है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, 5 व्यक्ति को एक गोल मेज है यहाँ बैठाना, तो जब भी जितना आदमी को अगर गोल मेज में बैठाया जाता है एक कम करके लिखा जाता है, तो यहाँ पे 5 लिखा है आदमी, तो आंसर होगा 4 का फैक्टोरियल, एक कम करके लिखते हैं गोल में, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 के 12 दूना 24, ये था 10 नंबर। 11 नंबर बहुत इजी है, 11 नंबर एक मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x 8 3 3 इज इक्वल टू 0, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 24, 24 को उठा के तो लेके जाएंगे, बाई में 3 x 3 8 24, x इक्वल टू 8 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट 12 नंबर में क्या लिखा है, 12 नंबर में लिखा हुआ है दो डिटरमिनेंट है x 18 2x इज इक्वल टू 6 18 2 6,
अब ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको x को उठा के इसके साथ कंपेयर कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स में होता है। तो फिलहाल x को इसके साथ इंटू करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा 18 गुना 36। यहाँ कितना होगा 6 6 36, 18 गुना 36, तो ये दोनों तो कट जा रहा है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 6। ऑप्शन में प्लस माइनस 6 यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर में। 13 में लिखा हुआ है इन अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें एक ही रो होता है, ठीक है। तो पूछा है कितना रो होता है, तो एक ही होता है, तो इसका मतलब आंसर होगा ए। रो मैट्रिक्स मतलब एक, कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा कॉलम होता है, ठीक है, कॉलम में एक होता है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में लिखा हुआ है 4 2 1 और 3, इसका स्क्वायर निकालना है। ए का स्क्वायर ये ए है, तो कोई ऐसा मत कर देना कि इसका 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, ये आंसर नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। करना क्या होता है, दो बार लिखना होगा 4 1 2 3 इनटू 4 1 2 3। अब ये वाला फर्स्ट वाला रो इसके पास जाएगा, यानी कि 4 चौके 16, 2 एका 2, 4 इसके पास जाएगा, 4 एका 4, 3 एका 3, ये पहला वाला काम खत्म। अब ये वाला दूसरा वाला जाएगा इसके पास, पहला 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 2, 2 एका 2 और 3 तिया 9, यानी कि फाइनल 6 दूना 12, 4 तिया भी 12, 8 6 14, 9 और 2 11, 6 16 और 2, हाँ 16 और 2 18 होगा। 18 ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सब तो सेम टाइप का दिखता है। 4 और 3 7 होता है ना, 12 लिख दी, अच्छा इंटू कर दी इसको, तो 7 वाला ऑप्शन है बी नंबर में ऑप्शन लग रहा है, तो बी नंबर हम लोग लॉक कर देंगे। ये था 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक ए मैट्रिक्स दिया गया है जो लिखा हुआ है 2 4 3 और 5। एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसमें लिखा हुआ -1 -4 -3 और -5। निकालना है a -b। सिंपल सा बात है, दोनों को माइनस करना है। तो एक बार लिख लेते हैं, पहले a लिख लेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ b लिखेंगे। क्या है ये a माइनस b। a है 2 4 3 5, -1 -4 -3 -5। अब इस साइड में माइनस है, तो पूरा से अगर माइनस निकाल दे तो प्लस हो जाएगा, अच्छा रहेगा कैलकुलेट करने में। अब क्या करेंगे, सिंपल ऐड होगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 5 25। तो ऑप्शन में बी नंबर में नहीं है, सी नंबर में 5 है नहीं है, 10 होता है ना। हाँ 5 + 5 10 होता है, यस हो जाता है फ्लो। तो ये था हम लोग का ऑप्शन बी, ये 15 नंबर था। नेक्स्ट 16 नंबर। 16 में एक मैथ, अच्छा ये सेट का क्वेश्चन है, लिखा हुआ 1 से लेके 20 तक, और एक लिखा हुआ ए जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5। हमसे निकालने बोला है a', मैं गलती से a1 लिख दिया, वो है a', मतलब x में से माइनस कर देना a को, तो पूरा सेट में से इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा 6 7 8 9 करके 20 तक। ये था a', ऑप्शन में बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में बोला क्या है, नल सेट इज अ, नल सेट क्या होता है, नल सेट मतलब ऐसा सेट, ये 5 सेट, तो 5 सेट सब में क्या होता है, सबसेट होता है, तो ये क्या होता है, सबसेट होता है, कोई भी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा ये, तो बी नंबर ये क्या है, सब सेट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन करना है 3x⁴ का। अब इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx, 3 को बाहर रखें, 4 को बाहर निकालेंगे, 4 और यहाँ हो जाएगा 3, एक कम करते हैं ना, फार्मूला क्या है, x⁴n/dx n x n - 1। तो यहाँ पे चेक कर लो, ये था 4, तो ये हो जाएगा 4x³, यहाँ 4 दिया 12x³, तो 12x³, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर में लिखा गया y = 2 log 2, ये log 2 बेस में नहीं है शायद, ये बगल में लिखा हुआ है, ठीक है, चेक करते हैं क्या है। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। हम लोग ये पढ़े कि ये होता है 1/x, तो ये क्या होने वाला है, ये 2 तो 2 रहेगा, ये इसका हो जाएगा 1/2x होगा, और एक एक्स्ट्रा अंदर वाला का डिफरेंशिएशन वापस करना है, तो वो लिखेंगे 2, एक 2 2 कटेगा तो 2/x बचेगा यहाँ पर, और ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं, फिर से वही क्वेश्चन, ये गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गलत है, या फिर ऑप्शन में
चेंज करना पड़ेगा। यहाँ x1 0 और y दिया गया है, तो ये आंसर इसका होने वाला है 2/x y सॉरी y डैश यानी कि dy by dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया इंटीग्रेशन 2x + 5 होल टू द पावर 5 बाय कुछ नहीं ये dx है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n लिखा रहेगा तो लिखते हैं n+1 और नीचे में भी n+1 लगा देते हैं। तो यहाँ कितना 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा पावर में 6 और नीचे भी 6, और साथ में ये जो अंदर जो लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन को नीचे लिख देते हैं, शॉर्टकट है ये, नीचे डिफरेंशिएशन लिख देना है। तो फाइनली आंसर कितना आने वाला है 2x + 5 होल का पावर 6 डिवाइडेड बाय 12 + 3। ये है 12 + 3, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है अरिथमेटिक मीन निकालना है, नंबर दिया गया है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ऐड करके। तो 280 180 96 98 104 75 80 94 100 75 600 और 200, इन सबको हम लोग क्या करने वाले, ऐड करने वाले। ये टोटल 12 है, तो इन सबको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ रहा है ऐड करने से हम लोग, इसको कैलकुलेटर से ऐड कर लेते हैं या फिर नॉर्मल भी कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 165.16 182 171 178। तो इतना अगर ऐड नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन है इन सब नंबर को एक बार 12 से इंटू करके चेक कर देंगे। ठीक है, यहाँ का सम के साथ इक्वल आएगा, अगर चेक करना है आंसर चेक करना है तो फिलहाल ऐड करो, कितना आ रहा है ऐड करने से 600 और 200 वो ऐड करना कितना है 1982। इसको डिवाइड करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे 12 से 165.16666666। इसका मतलब ये वाला आंसर आने वाला है, ए नंबर आंसर होगा। आंसर भी चेक कर लो एक बार, 21 का ए नंबर। नेक्स्ट 22 नंबर क्या है, ये तो थ्योरी है। पूछा गया है द एम इज द बेस्ट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज़ ए, इसका आंसर होगा मोस्ट स्टेबल मेजरमेंट। ठीक है ना, ए नंबर होगा मोस्ट स्टेबल मेजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8। 6 नंबर का एवरेज क्या है 8 है, यानी कि 6 नंबर को जब ऐड करेंगे टोटल नंबर डिवाइडेड बाय जितना नंबर है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8। यानी कि सिग्मा x के बारे में बात करें तो 6 × 8 यानी कि 48 होगा। अब क्या होगा, अब 7वीं संख्या यानी कि इसमें क्या करेंगे 7वां संख्या को ऐड कर देंगे। 7वां संख्या ऐड कर रहे हैं मतलब इस नंबर में एक y ऐड कर दे रहे हैं, तो 48 जो था उसमें भी y ऐड हो जाएगा। अब बोला है ऐड करने पर जो है औसत 10 हो जाता है, औसत 10 हो जाता है। 10 हो जाने का मतलब क्या होगा, जो नया वाला नंबर आएगा ये हो गया, ये कितना है 48 + y बाय क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि मीन कैसे निकालते हैं, जितना नंबर दिया रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर से, तो कितना हो जाता है ये 10 हो जाता है। तो 48 इक्वल टू यहाँ चल जाएगा तो 70, y को यही रहने देते हैं क्योंकि y का वैल्यू चाहिए, तो 70 में से 48 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 22। तो y का जो वैल्यू होने वाला है वो होगा 22, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर, बोला गया है 80 100 90 170 60 में माध्यिका निकालना है, मतलब मीडियन निकालना है। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे 50, फिर लिखेंगे 60, फिर लिखेंगे 80, फिर 90, उसके बाद 100 और उसके बाद 170। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, एक बढ़ा के ऐड करेंगे जो भी आएगा 8 by 2 कितना होगा 4, यानी कि फोर्थ नंबर में 1 2 3 4 ये फोर्थ नंबर 80 ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, क्या पूछा है द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द मीडियन, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द मीडियन, मीडियन का 0 होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका मीडियन निकालना। तो पहले इसका असेंडिंग ऑर्डर में, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे 43 माइनस में होगा, उसको ध्यान में रखते हुए करना है।
पहले लिखेंगे -43 क्योंकि -43 सबसे छोटा नंबर होता है, तो -43 -2 0 11 पहले 6 आएगा, फिर आएगा 11, फिर आएगा 92 और उसके बाद आ जाएगा 108। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर एक छूट गया, नंबर 15 छूट चुका है यहाँ पे, तो 15 भी लिख ही देते हैं। ठीक है, टोटल 8 नंबर है। 8 नंबर मतलब ये इवन है। इवन को कैसे बनाते हैं? इवन में जितना भी नंबर रहेगा उसको पहले 2 से डिवाइड कर देना और उसका एक ज्यादा, ये कितना आने वाला 4 आने वाला, यानी कि एक फिफ्थ नंबर, यानी कि फिफ्थ पोजीशन और फोर्थ पोजीशन में जो भी लिखा है फिफ्थ, 1 2 3 4, 4 नंबर में 6 है और ये 11 है और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 17/2 यानी कि 8.5। ये होगा हम लोग का 26 नंबर, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा गया? पूछा है क्वेश्चन में कि which of the following is not a mathematical mean, मैथमेटिकल मीन नहीं है, कौन सा? तो मॉड हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि मॉड भी होता है जो मैथमेटिकल फॉर्म से नहीं निकाला जाता है, उसमें से जो बड़ा होता है उसी को देख के लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख देते हैं ए नंबर, मॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, क्या बोला गया? एवरेज सैलरी ऑफ 40 वुमेन इज, मतलब 40 वुमेन का एवरेज सैलरी कितना दिया हुआ है? वो है 5200 पर मंथ। अब उसके बाद क्या बोला? व्हेनेवर एवरेज सैलरी ऑफ 60 मेन, अगर 60 मेन का बात करें, मेन को वाई से डिनोट कर दे रहे हैं, 60 मेन, उसका सैलरी जो है वो 6800 पर मंथ है। व्हाट इज द मिक्स सैलरी? मिक्स सैलरी दोनों का निकालना है। तो हम लोग को पता है कि मिक्स सैलरी कैसे निकालते हैं। मिक्स सैलरी मतलब हम लोग मीन निकालने वाले हैं, ठीक है, नया मीन निकलेगा, एक्स बार निकाल देते हैं। मिक्स मीन, मिक्स मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला लिखने वाले हम लोग n1 x बार प्लस n2 y बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया होता है? ये नंबर है, ठीक है ना, और ये क्या है? ये एक्चुअली में मीन है, ठीक है, ये क्या है? मीन है, और ये क्या है? n2 है, ये n1 है। तो हम लोग लिखने वाले n1 कितना है? 40 into 5200 प्लस 6800 into 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। अब मल्टीप्लाई करने वाले, ये 2 0 1 0, तो 3 0 तो लगना ही लगना है। 4 से करेंगे, 4 दूना 8, 4 5 20। यहाँ कितना है? ये 3 0 1 2 3 0, 6 से गुना करेंगे, 8 6 48 का 8, 4 8 में 6 6 36 और 4 40 डिवाइडेड बाय 100। नीचे ये 3 0 3 0, तो 3 ही 0 होगा, 8 और 8 16, 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 यहाँ से काट देंगे तो 6160, 6160, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, क्या बोला है? बोला गया है जीएम निकालना है, जीएम निकालना है। जीएम का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी नंबर दिया रहेगा सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और पावर में 1/10। तो नंबर क्या है? नंबर है 1 5 और 25, तीन नंबर है तो पावर में 1/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 का पावर 3 होगा, 125 आ रहा है तो 5 का पावर 3 होगा, 3 काट देंगे तो 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी फार्मूला बेस्ड पे है। जीएम इक्वल टू, एक फार्मूला होता है एम इंटू एचएम, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही लिख लिया है सी नंबर में। ये हो गया हम लोग का सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर।